घर वाले खुश हैं, आप खुश हो? पैसा बना रहे हो? बना रहा हूँ। बना रहे हो। इसलिए तो आपको गुरु बोल रहा हूँ। वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फार्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बाय कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज चाय पर चर्चा करने के लिए आए हैं जयराज। नमस्कार जी, कैसे हैं? मजे में। बताइए, पूना से आप आए? पर आपको मिलना था। ऐसा? बम्बई में मिले थे पर उतना टाइम नहीं था जी। ठीक है, थोड़ा तकलीफ हुआ तो भी चलता है। और गुरु से कभी ना कभी तो मिलना चाहिए ना, और गुरु से मिलना चाहिए ना कभी ना कभी। जी। आपके वीडियो देखते हैं हम, वही सबसे थोड़ा पर काम कर रहे हैं। तो अभी वो दिखाएंगे आपको। कैसा लग रहा है वीडियो देख के? वीडियो देख के तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मजा आता है। कुछ वैल्यूएबल सिक्के और मिंट मार्क वगैरह समझ में आ गए आपको? थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बता रहा है। हमारा काम करते करते जैसा टाइम होता है वैसा देखते हैं हम। कुछ ऐसा सिक्का याद है आपको कि मैंने जिसकी कीमत ज्यादा बताई है, 1000, 2000, 5000, वो आपको याद है मुंह जबानी कि 50 पैसे में कौन सा सिक्का महंगा है या 1 रुपए में कौन सा 50 महंगा है? पैसे में 1957। अरे वाह, 59। क्या बात है। 86 बॉम्बे जी। 88 नोएडा, 93 बॉम्बे हैदराबाद, और भी है पर अभी उतने याद नहीं। नहीं, फिर भी बहुत अच्छे याद है आपको। हाँ, तो इनमें से कुछ लाए? नहीं, 50 पैसे में आज कुछ लाया नहीं। अच्छा, किसमें लाए हैं फिर आज आप? आज मैं कॉमन कॉइन लेके आया हूँ और वो थोड़ा क्वांटिटी में लेके आया। अच्छा, दिखाइए। और यूएनसी में वो इसलिए लेके आया हूँ। दिखाइए। 5 पैसे वाला 79 का बॉम्बे मिंट का कॉइन है और वो बहुत क्वांटिटी में। दिखाइए। सब यूएनसी कॉइन। कहाँ से ले आए? एक जगह में मिले मुझे, मैंने वहां से उठाए, सब उठाए। इनका करना क्या है? ये बेचना है अभी। देखो, आप मेरे वीडियो देखते हैं बराबर है ना, और मेरे वीडियो देखने के बाद में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज बिकती है तो थीम वाइज बिकती है। बराबर है ना। जैसे ये वाला सिक्का आप लेके आए, अब इस एक सिक्के का मैं जिसको बेचूंगा वो भी क्या करेगा और मैं भी क्या करूंगा। अगर ये एक एक सिक्का करके बेचूंगा, चलो मैंने इसको एक एक सिक्के को 50 रुपए में भी बेचा, महीने में कितने बेचूंगा? बराबर है ना। तो ये इस फील्ड की जो सच्चाई है वो बातें बता रहा हूँ। हाँ, अगर इसके साथ इससे 10 गुना माल होता लेकिन हर सन और हर मिनट का होता, तो मैं आपको 4 गुनी कीमत देता कि मेरे एल्बम बन रहे हैं। आज आपने माल दिया, कल मैंने एल्बम में डाले, परसों मैंने उसको सेल पे लगा सेल। बराबर है। आप ही बोलिए क्या करना है इसका। तो देखो, आप मेरे को गुरु मानते हैं, बराबर है ना। आपने वीडियो भी देखे सर, और ये चीज तो आप भी समझते हो कि किसी भी चीज की कीमत कब होती है? जब वो नहीं मिलता तभी होती है। और उसका डिमांड हो, खरीदार हो। वही बोला ना, जब भी नहीं मिलती हो। जब खरीदारी नहीं है किसी चीज का, जैसे मान लो कि सोना है, सोना भी सब जगह मिल रहा है, तो उसके खरीदार तो है ना। है भाई, हमको नहीं खरीदना है, लेकिन खरीदने वाले आप सराफा बाजार में जाओ, लोग वेटिंग में बैठे। बराबर है। भले वो लाख रुपए तोला है कि 2 लाख रुपए हो जाए, वेटिंग में बैठे हैं कि नहीं हमको चाहिए भैया अभी। तो इस सिक्के की इस कंडीशन में खरीदने वाले नहीं है ना। क्या वैल्यू होगी?
भाई जो बुक में लिखी है वो वैल्यू है, यूएनसी होगा तो। ये एक्चुअली है ना, ये आरबीआई के थैली में थे, और थैली फट गई करके मैं नहीं नहीं, देखो क्या होता है ना कि जैसे हमने एकदम ब्रांड न्यू कपड़े की एक ड्रेस खरीदी, अब वो ड्रेस पॉलीथीन में पैक बंद थी, लेकिन पॉलीथीन में 4 पिन होल हो गए, और उस पिन होल में से हवा भी गई, धूल भी गई, और पानी के 1-2 छींटे भी गए, तो वो यूएनसी नहीं रहेगी ना। तो ये है यूएनसी, लेकिन इतने सालों से वहां पड़ी थी, थैली फट गई होगी या गल गई होगी या उसमें धूल मट्टी जा रही थी, तो ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आ गया। इसकी ग्रेडिंग होती है ये। हाँ, आप बोलेंगे, उसके आगे हमको बोलने का कुछ अधिकार ही नहीं है। पकड़ के चलाना सिखाए उसको अपन नहीं सिखाने का। यहाँ तो ये कपड़े की थैली में होगी या जूट की थैली में होगी, वो बोरी वाली थैली, बोरी वाली जूट की थैली बोलते हैं उसको, बारदाना भी बोलते हैं, बारदाना गुणी बोलते हैं आपकी भाषा हाँ। में शायद, गुणी बारदाना भी बोलते हैं। बारदाना। तो ये उसमें ऑलरेडी बड़े होल होते हैं, हाँ वैसा उसमें तो से धूल आर पार चली जाती है। क्योंकि अगर मैं बारदाना मान लो आपके मुंह पे ढांक दूं और गला बांध दूं, तो आप तो सांस ले पाओगे ना। प्लास्टिक वाली में नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, लेकिन बारदाने में ले पाओगे। मतलब बारदाने में अगर आप सांस ले पा रहे हो, मतलब उसमें हवा आ जा रही है, तो जब हवा आ रही है तो हवा के साथ धूल भी आ जा रही है, तो ये अब एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन हो गया ये। अच्छा, स्क्रैच एक में भी नहीं है, लेकिन जो उसका कलर है, जो उसका लस्टर है, वो गिर गया। तो ये एक्चुअल में 7.5 रुपए एक का होना चाहिए। हाँ, मैं ये लेने का वादा कर सकता हूँ, ये सारे ले लूंगा और 15 रुपए नग में लूंगा, लेकिन इसके बाद वाले और पहले वाले लाके दे दो, इसी कंडीशन के, इतनी क्वांटिटी में। वो कहाँ से लाओ, ये मिल गया ये लेके आया। एक बार कैसा है सर जी, सौदा हो गया, हो गया। अभी मैं वहां से लेके आया, मैं वो 5 रुपए में लाया, 2 रुपए में लाया, 10 रुपए में लाया। 5 रुपए नग में भी बिक जाएंगे, पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अलग अलग एग्जीबिशन में ले जाना पड़ेंगे, थोड़े थोड़े सिक्के बेचना पड़ेंगे। मतलब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये 5 रुपए नग में या 10 रुपए नग में कैसे बिकेंगे। आप 10-10 सिक्कों का पाउच बनाओ, जितनी एग्जीबिशन हो रही है हर एग्जीबिशन में जाओ। ये 10 सिक्के हैं भैया मेरे पास, कितने पैसे चाहिए? 200 रुपये, 150 दूंगा, दो। 100 दूंगा, दो। 15 रुपए, 10 रुपए। हाँ, तो ये आपके उतने पैसे मिलेंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगी। मैंने रास्ता बता दिया आपको, और उसके लिए एग्जीबिशन में जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान, मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। ये शायद हैदराबाद नहीं है ना, मुझे बॉम्बे, यही बोल रहा हूँ। हैदराबाद होता ना फिर भी थोड़े चांस ज्यादा थे। मैंने जो चीज बोली उसमें से एक भी बात गलत बोली? वो सवाल मैं क्या बोला, ये 10 पैसे वाले, ये सब एक ही है कि मिक्स है? एक ही है। ये भी बॉम्बे में है, ये भी ऐसे गोनी में ही थे। इसका वैल्यू मुझे मैंने आपसे ये नहीं बोला कि 10 रुपए का है, 1000 रुपए भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कितना, हाँ, उधर बोला था वो बोलता हूँ। कितना बोला? एक ने 45 बोला था, एक ने 35 बोला है, एक ने 40 बोला है। 50 रुपीज के ऊपर इसका मुझे क्वांटिटी में रेट नहीं मिला है। वो भी ऐसा ही बोलते, 10-50 करके बेचो तो वो समझो थोड़ा भाव बढ़ के आ जाएगा, ऐसा वो। आप इसके बारे में जो बोलेंगे, अब 10 रुपए भी बोलेंगे तो भी मैं छोड़ के जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। और मुझे भरोसा ज्ञानी सर के ऊपर है, आप जो बोलेंगे वो। कितने हैं काउंट किए हुए? ये काउंट 10 रुपए वाले काउंट करना पड़ेगा सर, वो 1800-1900 के आसपास निकलने वाले हैं सिक्के। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन के कॉइन आ जाए हैं, तो मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जब वीडियो देखते हो और उस चीज को समझते हो
और समझने के बाद में उसको अमल में लाते हो और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाते हो। और ये जो देश की धरोहर है, ये कहीं कोने में, कहीं डब्बे में, कहीं बैंक में, कहीं लॉकर में पड़ी पड़ी डिस्ट्रॉय हो रही थी, उनको आप खोज के लाए और अब ये सैकड़ों या हजारों कलेक्टर के पास जाएगी और उनका जो अमूल्य निधि है, उनका जो अमूल्य खजाना है, उसमें ये शोभा बनेगी। तो ये सारी चीजें लाने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। और ये सब सिक्कों का सौदा हो चुका है, आपके सामने बात हो रही है। और ये जो 10 पैसे का जो एक सिक्का है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि 10 पैसे का कोई भी सिक्का नहीं बिकेगा, लेकिन मैं आज आपसे ये खरीद रहा हूँ बराबर। और अगर उसमें आप एकदम अच्छे अच्छे छांट के दोगे तो 50 रुपए नग में एक पीस खरीद रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो मैं बोलता हूँ कि 10 पैसे का सिक्का नहीं बिकेगा, उसके बावजूद भी मैं 10 पैसे का सिक्का 50 रुपए में क्यों खरीद रहा हूँ। जेम यूएनसी कंडीशन में है और फोटो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये सिक्के मैंने 50 रुपए नग में जेम यूएनसी कंडीशन में ये सौदा हुआ है। तो ऐसे सिक्के आप भी ढूंढिए, अपने अपने बैंकों में जाइए, वहाँ पे ट्रेजरी होती है, वहाँ जाके देखिए कि कुछ ऐसे सिक्के पड़े हैं क्या जो अब बिल्कुल नहीं चलते या मार्केट में नहीं दिखते हैं। उनकी बोरी मिल जाती है, लेके आइए, बिकेगी और आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा, हमें भी खुशी होगी और जो कलेक्टर हैं जिनके पास ये कॉइन जाएंगे वो भी खुश होंगे। तो आपको इसके पैसे मिल गए सर? मिल गए। आपको मेरे से मिलके कैसा लगा? एकदम बहुत आनंद हो गया। आनंद हो गया। और दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि जैसे आप आए हैं ना, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हुए ये नए नोट के पैकेट 1 रुपये और 2 रुपये वाले और कॉइन के पाउच 2021 आज़ादी का अमृत महोत्सव के 10 रुपये नोएडा वाले, या फिर 5 रुपये बॉम्बे वाले, 2 रुपये हैदराबाद वाले, ये सारे पाउच जो वैल्यूबल हैं वो चीज़ें लेके आए। तो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर इनके साथ डील करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी ये डील देख के बहुत खुशी होती होगी। आप भी लाइए ऐसी डील। ये भी आपका वीडियो देख के ही मैं खरीदा था। अच्छा, आपने वीडियो अपलोड किया, हाँ। दूसरे दिन में खरीदा था। क्या बात है। ये मैं 1200 रुपए में खरीदा था। आप ही बोलो आज इसकी वैल्यू क्या चल रही है। आज इसकी वैल्यू लगभग 3000 रुपये तो होगी। 5-5.5 रुपए तक मुझे बोला है। हाँ। दिया नहीं है। मैं हाँ, तो सर की कहने से वजह से मैं ये खरीदा था 1200 रुपए में। रेट कुछ कॉइन्स के रेट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं ना। देखिए हम भी क्या है, मार्केट में जब तक नहीं जाएंगे, अप्रैल में बॉम्बे में ये सिक्का 3,500-4 हजार रुपए के रेट में मिल रहा था और अभी ये बता रहे हैं कि ये 5000 से भी ऊपर हो गया है और ये 1200 में इन्होंने मेरा वीडियो देखने के बाद खरीदा। तो ये जो भी कलेक्शन है आपका वीडियो देखने के बाद ही खरीदा है। हाँ, घर वाले खुश हैं, आप खुश हो, पैसा बना रहे हो? बना रहा हूँ। बना रहे हो। इसलिए तो आपको गुरु बोल रहा हूँ। तो आप भी पैसा बनाइए, वीडियो को ध्यान से देखिए, काम को ध्यान से करिए, काम को पूजा समझ के करिए और आप भी तरक्की करिए और आपकी वजह से आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश भी तरक्की करेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।